Good morning students. As you know that in the previous video I have sent a PDF and a solution PDF and a video related to chapter coal and petroleum. Now today we are going to discuss about this chapter coal and petroleum. Before discussing about the coal and petroleum, first of all we discuss about the natural resources. What do you mean by the term natural resources? तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो द नेचुरल मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ दैट अलाउ द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ and satisfy the needs of living organism that are called natural resources. ऐसे सभी मटेरियल जो अर्थ पर बेसिकली लाइफ को पॉसिबल बनाने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ दे ऑल्सो फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड natural resources. Plants and animals are living natural resources, while air, water, soil and minerals, these are non-living natural resources. We get these natural resources from, अब इन नेचुरल, जैसे मैंने दो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, एक तो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें प्लांट और एनिमल्स आ जाते हैं सभी, और दूसरी हमने बात की थी नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें बेसिकली हम लोगों ने बात की थी एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं. दीज आर नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. बट वेयर वी गेट दीज नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम, कहाँ से हम लोग ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं? तो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जैसे मिनरल्स की बात करें हम लोग, तो बेसिकली वी ऑब्टेन द मिनरल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. अगर बात करें अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर की है, तो वाटर बॉडीज़ लाइक सी है, रिवर है, लेक है, इन्हें हम लोग वाटर को बेसिकली डिफरेंट वाटर बॉडीज़ जो अर्थ पर पाई जाती हैं उससे ऑब्टेन करते हैं. गैसेस हमारे चारों तरफ आप लोगों को पता है कि वी नो दैट देयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अस, जिसमें जो लेयर ऑफ एयर पाई जाती है हमारे चारों तरफ, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. तो गैसेस और एयर सराउंडिंग द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर से एक्चुअली फुलफ़िल हो जाती है हमारी गैसियस रिक्वायरमेंट. अभी हम बात करते हैं बेसिकली ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसा इसका नाम बता रहा है, रिन्यूएबल दोबारा से नया बन जाए, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा से नया नहीं बना सकते आफ्टर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. तो बेसिकली पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं. वी कैन से दैट दोज रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे रिसोर्सेज जो एक निश्चित समय बाद दोबारा से प्रोड्यूस हो जाते हैं, दे विल नेवर रन आउट, मीन्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. बेसिकली जैसे आपने देखा होगा सनलाइट है. सनलाइट एक्चुअल में सन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं और ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और बेसिकली सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं हम लोग सन से. अल्टीमेटली सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन ही एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. तो बेसिकली सनलाइट हो गई, एयर हो गया, वाटर को भी इसी कैटेगरी में ले लेते हैं. तो दीज आर रिन्यूएबल नेचुरल
रिसोर्सेज। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज होता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को एक बार हमने यूज अप कर लिया तो हम दोबारा से इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी हमें दोबारा से वो ऑब्टेन्ड नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। These are called non-renewable natural resources. Basically, you know that these natural resources are obtained इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। एक्चुअली इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इन नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में बहुत लंबा पीरियड एक्चुअल में लगा है। अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्चुअली ये जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, रिन्यूएबल की बात करें या नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, ऑल दीज रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एनर्जी। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। और अगर इन नेचुरल रिसोर्सेज का, चाहे वो रिन्यूएबल है चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़, आज की बढ़ती हुई पॉपुलेशन में इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा है। अगर हम इतनी तेज़ी के साथ इन नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन करेंगे रेगुलरली, तो आने वाले पीरियड में एक्चुअल में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए हम क्या छोड़ जाएंगे, हाउ दे विल फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से फुलफ़िल करेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वी शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। हमें बहुत सोच समझकर इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग आगे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सभी फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोल, पेट्रोलियम और आपका नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे। अभी आप लोगों ने एक और वीडियो डाला था मैंने प्रीवियस टर्न पर, तो उसको देख लेना, इस वीडियो को देख लेना। उसके बाद चैप्टर को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।